मैम का जो नेचर है वो रिसर्चर की तरह है, इसलिए हमको उन पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लग रहा है, बस इसी के लिए हम। मैं आपका सलोनी मेहता। कब से ट्रीटमेंट चल रहा है आपके यहाँ पर? लास्ट 1 ईयर। लास्ट 1 ईयर। और कितने साल के बाद आप माँ बनने जा रहे हैं? बस यही मेरा ट्रीटमेंट लगभग 1 ईयर से शुरू हुआ और अभी मेरा 1.5 मंथ प्रेगनेंसी है। मैम रियली बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये IVF क्या नाम है आपका? सरिता देव। कितने साल के बाद आपको भी बेबी हो गया? 20 साल। 20 साल के बाद। जो खुशी है वो बताने लायक थोड़ी है। डॉक्टर रश्मि का ट्रीटमेंट कैसा लगा? बहुत अच्छा। ईच एंड एवरी वन इज देयर इज वेरी 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 गुड। एवरी स्टाफ, मैम का तो बात ही नहीं है, मैम बहुत अच्छी हैं। बहुत बार तो ऐसे भी पेशेंट आते हैं वो करा लिए, उनके घर वाले भी नहीं जानते हैं और वो लोग बिल्कुल जब डिलीवरी हो भी जाती है तो हाइड करते हैं। तो ऐसे ऐसे पढ़े लिखे हुए भी अनपढ़ हैं, ट्रीटमेंट करा रहे हैं? ट्रीटमेंट करा लिए, बच्चा भी हो गया IVF से, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो गया, और वो लोग हाइड करते हैं समाज से। तो इसमें बिल्कुल ऐसा कोई हिचक नहीं होना चाहिए कि मैंने IVF कराया तो कुछ ऐसा कुछ बुरा हो गया। तो लोग इसको बुरा मानते हैं, कुछ लोग, ऐसा नहीं कि हर लोग, बहुत एजुकेटेड हैं लोग आज के, बट अभी भी दिमाग में तो है कि हाँ ये कुछ अलग चीज़ है या कुछ हाइड करके रखना चाहिए। देखिए 50% जिम्मेदारी महिला की है, 50% पुरुष की है। तो अगर महिला ठीक भी है और पुरुष ठीक नहीं है तो बच्चा नहीं होगा। तो हमेशा शादी के बाद महिला का ही जांच कराया जाता है। तो वहाँ पर है कि हो सकता है कि पुरुष में ही आप फोकस, पुरुष और महिला दोनों में फोकस कीजिए। क्या पता पुरुष में ही कोई डिफेक्ट हो जिसको कि आप करेक्ट कीजिए तो बच्चा ऑटोमेटिक हो जाए। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई ऐसे कपल्स हैं जिनका सपना होता है कि वो पेरेंट्स बने, लेकिन किसी कारण की वजह से वो पेरेंट्स नहीं बन पाते हैं और वो रुख करते हैं IVF की तरफ। और इस वक्त हम मौजूद है पटना के सबसे भरोसेमंद IVF सेंटर पर, जिसका नाम है वात्सल्य ममता फर्टिलिटी सेंटर। देखिए इसका बोर्ड भी लगा हुआ है और इस सेंटर की खास बात यह है कि ट्रीटमेंट के साथ साथ यहाँ पर जो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है वो भी पटना के सबसे बेस्ट सेंटर में से एक मानी जाती है। आपको बता दें कि यहाँ पर कई ऐसे कपल्स हैं जो निराश होकर एक आशा की किरण लेकर यहाँ पर आए हैं और अपने घर में किलकारी यहाँ से उनके घर पे गूंजी है। तो चलिए आपको सीधे पहले ये सेंटर दिखाते हैं, IVF सेंटर। उसके बाद डॉक्टर से भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो कपल्स यहाँ पर आते हैं उनके ट्रीटमेंट में होती है। तो चलिए आगे भी बातचीत करेंगे और क्या फैसिलिटी ये सेंटर आपको प्रोवाइड कराती है। मैं आपको तमाम जानकारी आज इस वीडियो में देने वाली है। क्या नाम है आपका? सरिता देव। कितने साल के बाद आपको भी बेबी हो रहा है? 20 साल। 20 साल के बाद। पहली बार आपने IVF का नाम कब सुना? किसके थ्रू भी? कहीं से सुना होगा, घर वालों से, किसी बाहर से, किसके थ्रू? 20 साल से अगर नहीं हो रहा है बच्चा तो इसके थ्रू होता है? बहन से सुना। बहन से सुनी थी तो मन किया कि हम भी जाते हैं IVF कराएंगे IVF। हाँ। घर परिवार कोई कुछ बोला भी? बोलने वाला को बोलने दीजिए, हमको जो करना है वो ना करेंगे। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। 20 साल के बाद माँ बन रही है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। घर वाले ताने भी मारते हो? नहीं 20 साल से नहीं। क्या नाम है सर आपका? संतोष कुमार गुप्ता। 20 साल के बाद पापा बनने जा रहे हैं आप, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। अब इसमें अभी जो खुशी है वो बताने लायक थोड़ी है। ये IVF का सजेशन आपको किसने दिया था कि आप ये IVF होता है? नहीं, ऐसे तो पहले से भी ये चीज़ पता था, तो फिर बाद में हम लोगों ने सोचा कि इसके बारे में आगे बढ़ा जाए, तो हम लोगों ने बढ़ा। अच्छा। और आज ये मतलब ये सफलता भी मिली है, आज डिलीवरी भी होने वाला है। देवी वात्सल फाउंडेशन में IVF के थ्रू ट्रीटमेंट कराकर कितने महीने का ट्रीटमेंट चला है?
मतलब आज तक लगभग 11-12 महीने हो गया। इस बीच कोई परेशानी? नहीं, परेशानी कोई नहीं है, कोई परेशानी नहीं। क्या नाम है आपका? सलोनी मेहता। कब से ट्रीटमेंट चल रहा है आपके यहाँ पर? लास्ट 1 ईयर। लास्ट 1 ईयर। और कितने साल के बाद आप माँ बनने जा रही हैं? बस यही मेरा ट्रीटमेंट लगभग 1 ईयर से शुरू हुआ और अभी मेरा 1.5 मंथ प्रेगनेंसी है। मैम रियली बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। हम ये बता IVF दें सेंटर? IVF सेंटर है, बट आई एम नेचुरली कंसीव थ्रू मैम और थ्रू मेडिसिन। आप शादी के कितने साल के बाद माँ बनने जा रही हैं? आफ्टर 3.5 years। 3.5 years। घर वाले कुछ बोलते हैं? ना, कुछ नहीं, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, मेरी फुल फैमिली बहुत सपोर्टिव है और मुझे नहीं पता था कि कोई ऐसा दिक्कत है, बट यहाँ जब से हम आए उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ और नाउ आई एम प्रेग्नेंट। ओके। आपको कब पता चला कि मतलब आपको प्रॉब्लम है और आपको ऐसा डॉक्टर के पास जाना है? ऐसा कुछ वैसा था नहीं, लेकिन मुझे ऐसा तो फील होता था कि नहीं, अब बेबी प्लान करना चाहिए। तो कुछ हार्मोनल इशू थे, इस वजह से फिर यहाँ मैम से ट्रीटमेंट हुआ और अ, उसका ज़रूरत भी नहीं पड़ा IVF वगैरह का और हम नेचुरली कंसीव कर गए। डॉक्टर रश्मि का ट्रीटमेंट कैसा लगा? बहुत अच्छा, ईच एंड एवरी वन इज हियर इज वेरी 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 गुड। एवरी स्टाफ, मैम का तो बात ही नहीं है, मैम बहुत अच्छी हैं। पटना से ही हैं आप? ट्रीटमेंट कराने आई हैं यहाँ पर? कहाँ से सुना आपने इस वात्सल्य ममता फर्टिलिटी सेंटर का नाम? वो गूगल से। गूगल से? अच्छा। तो यहाँ का ट्रीटमेंट करा के कैसा लग रहा है आपको? अभी तो सेटिस्फाइड है, पता नहीं, अभी तो प्रोसेस में है मेरा ट्रीटमेंट। अच्छा, प्रोसेस में कितने महीने का अभी तक हो ट्रीटमेंट? वो अभी 2 इयर्स हो गया है अभी मेरा, कि अभी दवा चल रहा है रेगुलर अभी। और कुछ ऑपरेशन का प्रॉब्लम था तो वो किया गया, फाइब्राइड का प्रॉब्लम था तो। अच्छा, तो सेटिस्फाइड है आप यहाँ पर ट्रीटमेंट करा? अभी तो रिजल्ट आने के बाद हम कहेंगे। लेकिन यहाँ पर बिहेवियर बहुत अच्छा है। शादी के कितने महीने बाद आप ये ट्रीटमेंट कराने का सोच रहे नहीं, 5 इयर्स के बाद। 5 इयर्स के बाद? ओके। आपको कैसे पता चला कि अब आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है? कुछ सिम्टम्स दिखा? हाँ, एक बार भी कंसीव नहीं हुआ और एक बार हुआ भी तो पता नहीं कैसे भी, मतलब नहीं सक्सेस हुआ। नहीं सक्सेस हुआ। अब यहाँ का ट्रीटमेंट भी आपको अच्छा लग रहा है? क्या लग रहा है? डॉक्टर क्या बोल अभी वो ये है कि सेटिस्फाइड है कि थोड़ा जस्ट नेचुरल टाइप का। मैं और जैसे डोनर के लिए मुझे बोला गया था, तो डोनर यहाँ सजेस्ट किया है कि यहाँ से मतलब पॉसिबल है मेरा अपना। घर वाले बच्चे के लिए फोर्स कर? तो इसीलिए यहाँ मतलब यहाँ सबसे मेनली कि डोनर एक मेरे को नहीं मतलब किया गया रिकमेंड, यहाँ किया गया कि मेरा खुद का लो एमएच में भी बन सकता है, इसीलिए। मैम का जो नेचर है वो रिसर्चर की तरह है, इसलिए हमको उन पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लग रहा है, बस इसी के लिए हम थोड़ा। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है डॉक्टर रश्मि प्रसाद। इनकी वजह से न जाने कितने घरों में नन्हे बच्चों की किलकारियां गूंजी है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन नेशन पर। बहुत बहुत धन्यवाद अब इसके तक लिए। कितने ऐसे केसेस आए हैं जो जिनके घरों में आपकी वजह से किलकारियां गूंजी हैं, लोग यहाँ से खुशी खुशी वापस गए? देखिए, ऐसा कोई काउंटेड नंबर नहीं है, बट अभी से मेरे को ये करीब करीब 12 साल हो गया। तो करीब करीब ये हर मंथ में करीब हमारा 20 पेशेंट 25 पेशेंट को प्रेगनेंसी होती है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। हालांकि इसमें पहले नियम नहीं था कि उम्र का कोई नियम नहीं था कि इतने एज के बाद ही होगा। तो 64 साल की भी महिलाओं को भी बच्चा हुआ है, 55 साल को भी हुआ है, 30 साल को भी हुआ है, जिसका मैरिज का ड्यूरेशन 30-35 हो गया, 25 हो गया, उन लोग को भी हुआ है। मतलब ज्यादा एज होने के बाद लोगों में थोड़ा शाय भी रहता है कि अभी अगर IVF कराएंगे तो लोग क्या कहेंगे? शाई तो हमेशा रहता है। वो समाज हमारा तो अभी भी है कि IVF एक कोई बुरी चीज है, नहीं कराना चाहिए। बहुत बार तो ऐसे भी पेशेंट आते हैं, वो करा लिए, उनके घर वाले भी नहीं जानते हैं और वो लोग बिल्कुल जब डिलीवरी हो भी जाती है तो हाइड करते हैं। तो ऐसे ऐसे पढ़े लिखे हुए भी अनपढ़ हैं, ट्रीटमेंट करा रहे हैं? ट्रीटमेंट करा लिए, बच्चा भी हो गया IVF से, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो गया, और वो लोग हाइड करते हैं समाज से। तो वो लोग इसको बुरा समझते हैं।
ऐसा कुछ आईवीएफ कोई बुरा चीज़ नहीं होता है। ये प्राकृतिक रूप से जो बच्चा का जो होता है कि आप 50% जिम्मेदारी पति की है और 50% पत्नी की है। अगर नेचुरली वो अंडा और स्पर्म नहीं फर्टिलाइज हो रहा है तो उसी एक पार्ट को हम लोग बाहर करते हैं इनक्यूबेटर में एम्ब्रियोलॉजिस्ट द्वारा और फिर उनके गर्भ में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो कोई भी चीज़ बाहर का नहीं है, तो इसमें हिचक कैसा? ऐसा क्यों कि आप हेजिटेट कर रहे हैं कि क्या है? बस एक टेक्नोलॉजी साइंस को हम लोग बढ़ा रहे हैं, ट्यूब के फंक्शन को हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें बिल्कुल ऐसा कोई हिचक नहीं होना चाहिए कि मैंने आईवीएफ कराया तो कुछ ऐसा कुछ बुरा हो गया। तो लोग इसको बुरा मानते हैं, कुछ लोग, ऐसा नहीं कि हर लोग, बहुत एजुकेटेड हैं लोग आज के, बट अभी भी दिमाग में तो है कि हाँ, ये कुछ अलग चीज़ है या कुछ हाइड करके रखना चाहिए। एक सवाल मेरे दिमाग में आया क्योंकि अब ऐसा डॉक्टर्स ही कहते हैं कि एक एज के बाद जो एग होता है ना फीमेल्स का वो खराब होना शुरू हो जाता है। तो कभी ऐसा कोई केस आया है कि कम एज में ही कोई लेडी आपके पास आई है और उनका एग खराब हुआ? देखिए, आजकल हम लोग का ना रहने-सहने का लाइफ़स्टाइल जो है, बहुत स्ट्रेसफुल हो गया है। खान-पान भी हम लोग जंक फूड, मैदा ये सब ज़्यादा खा रहे हैं। तो अब कम एज में भी अंडा का जो बैंक है रिज़र्व, वो कम होते जा रहा है। पहले 30 के बाद डाउन होता था, अब है कि 22 साल की भी महिला को, 24 साल की भी महिला को अंडा का बैंक कम हो रहा है। हमारे सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल जो है, स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो कहीं न कहीं प्रदूषण है, इसके चलते असर हुआ है। इसमें कहीं न कहीं मेल फैक्टर भी इन्वॉल्व हो सकता है। देखिए 50% ज़िम्मेदारी महिला की है, 50% पुरुष की है। तो अगर महिला ठीक भी है और पुरुष ठीक नहीं है तो बच्चा नहीं होगा। तो हमेशा शादी के बाद महिला का ही जाँच कराया जाता है। वहाँ पे possibility तो वहाँ पर है कि हो सकता है कि पुरुष में ही आप फ़ोकस, पुरुष और महिला दोनों में फ़ोकस कीजिए। क्या पता पुरुष में ही कोई डिफ़ेक्ट हो जिसको कि आप करेक्ट कीजिए तो बच्चा ऑटोमेटिक हो जाए। है ना? तो ये दूसरी शादी का थ्रेट देना कि आप, तुमको छोड़ के हम दूसरा शादी कर लेंगे, हमसे बच्चा नहीं हो रहा है, ये अभी भी चलता आ रहा है ये सिलसिला। ये बंद होना चाहिए क्योंकि मेल और फीमेल, पति और पत्नी इक्वली ज़िम्मेदार हैं बच्चा होने या ना होने के लिए। मैं यहाँ पर जब आई इस आईवीएफ सेंटर में तो बहुत सारे पोस्टर देखे, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ आपकी फ़ोटोज़ हैं, सम्राट चौधरी के साथ आपकी फ़ोटोज़ हैं। कितने अवार्ड मिल चुके हैं अभी तक आपके इस सेंटर को? अवार्ड, थैंक्स टू द ऑलमाइटी गॉड, मैंने अवार्ड काउंट नहीं किया, बट आई एम स्टिल वेटिंग फॉर और हायर अवार्ड के लिए। तो फिर भी अवार्ड, अगर आप बताना चाह रहे हैं, ऐसा कोई हमको नंबर नहीं है, मेरे को तो नंबर अब काउंट भी याद भी नहीं है। फिर भी कुछ बट है स्पेशल कि अवार्ड्स बट है आपके कि अगर ये अवार्ड मिलता है तो इससे हम लोग को हौसला बढ़ता है कि और अच्छा प्रूव करें। ओके, क्योंकि मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ देखी, वो किस इवेंट्स की फ़ोटोज़ थी? हर साल होता है, कुछ ना कुछ होता है ना? कभी सिंगापुर में अवार्ड मिला, कभी आइकन ऑफ इंडिया टुडे में मिला, तो सबका भी विस्तार से तो नहीं बता सकते, बट एक इससे आपको हौसला मिलता है अच्छा काम करने का। जी। जी, ठीक है। कभी कोई ऐसा केस आपके सामने आया हो कि दोनों हस्बैंड वाइफ आए हों आपके पास ट्रीटमेंट कराने के लिए और वो आपसे रिक्वेस्ट की हो कि आप उनकी फैमिली को ना बताएँ? वो ये तो अधिकतर आता है, अभी भी आता है, अभी भी है, आज भी आया है। इवन बेबी हो गया, बेबी होने वाला है, बट डोंट, कभी-कभी तो फुल वो लोग पूरा इलाज करा के और यहाँ से डिलीवरी दूसरी जगह कराते हैं ताकि पता ना चले। पता ना ऐसे चले। पता ना चले। मतलब तो ट्रीटमेंट यहाँ करा रहे हैं, डिलीवरी एक बार आईवीएफ से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बच्चा हो गया और इवन 8 महीना 9 महीना जो लोग दिखा भी लिए, बट वो इसलिए यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि पता चल जाएगा कि आईवीएफ से बेबी है। आईवीएफ से हाँ, कराया तो है। ये तो है, ये तो आज भी है। तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? कि खुद सोचिए कि आप कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसा गलत काम नहीं है ये। ये एक साइंस है। नेचुरली अगर आपका अंडा और स्पर्म नहीं मिल पा रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, तो इस एक प्रक्रिया को हम लोग बाहर बाईपास कर रहे हैं, बाकी सारा काम आपके शरीर में ही हो रहा है। तो आप ही का सामान है, आप ही के सामान से मिला के आप ही के बॉडी में डाला जा रहा है, बट कोई से बाहर बाहर का कोई बच्चा नहीं है। तो इसमें हिचक कैसा? साइंस का उपयोग करना है इसमें। आप, बच्चा तो आप ही का है। इसमें आप एक विज्ञान को एक यूज़ कर रहे हैं, एक बाईपास कर रहे हैं जस्ट, और कुछ नहीं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने आपके क्लिनिक के बारे में सुना है कि किसी दूसरे स्टेट से अगर कोई पेशेंट आता है आपके पास, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनको स्टे करने के लिए मतलब प्रोवाइड कराते हैं रूम। देखिए, कोई दूसरा स्टेट ऐसा नहीं है कि दूसरा स्टेट, हमारे ही स्टेट में कोई अभी नेपाल, आउट ऑफ कंट्री जैसे नेपाल हुआ, मधुबनी हुआ, वो कोई भी शहर का हो, अगर उसको रहने की व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ फ्री ऑफ स्टे है। फ्री ऑफ स्टे है, इवन किचन उनके लिए फ्री है, सेफ्टी सिक्योरिटी सब चीज़ फ्री है। जो 2 वीक 3 वीक उनको रहना है, दैट इज़ ऑलमोस्ट टोटली फ्री। उसका एक पेनी, एक पैसा भी हम लोग नहीं लेते हैं।
और फैसिलिटी जो आप पेशेंट को प्रोवाइड कराती हैं? देखिए ये सब है, दूसरा है कि बहुत नॉमिनल रेट पे होता है, काम होता है ऊँचे विधि का, जिसमें ज़्यादा अच्छा परसेंटेज रिज़ल्ट है, और हम लोग रेट लेते हैं 20% वाला, जो कम रिज़ल्ट देता है। पैसा कम लगता है, आप थोड़ा-थोड़ा करके भी दे सकते हैं, स्टेप वाइज़ भी दे सकते हैं। कभी-कभी तो इसमें है कि फ्रीजिंग चार्ज भी अधिकतर फ्री रहता है, मेंटेनेंस फ्री रहता है। तो जितना कम हो सकता है, इवेन किसान वर्ग हैं, शिक्षक वर्ग हैं, जो आम पब्लिक है, उन लोग को भी बचा हुआ है। तो वो सब अफोर्डेबल प्राइस है। हम लोग कभी-कभी तो ऐसी भी नौबत आई, हाल-फिलहाल की घटना मैं बता रही हूँ 2-3 दिन पहले की, जिसको कि मैंने बच्चा ट्रांसफ़र किया उसके घर में, उसके मायके वाले, ससुराल वाले दोनों निकाल दिए थे कि अब हम नहीं रखेंगे। उसको मैंने फ्री ₹1 नहीं लिया और खुद अपने पॉकेट से यहाँ बैठा के बच्चा ट्रांसफ़र किया, बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी। तो स्थिति यहाँ तक भी कभी-कभी आ जाती है। मतलब दोनों ही घरवालों ने कहा कि उन्होंने निकाल दिया और वो आके ये बोले कि अब हमको सुसाइड करना ही मेरा ऑप्शन है, अब मेरे हम कहाँ जाएँ? तो उनके इसके हस्बैंड हस्बैंड रहता तो वो ये लफ्ज़ यूज़ ही नहीं करती। हस्बैंड है, बट ना मायके सपोर्ट कर रहा है, ना ससुराल, ना हस्बैंड। ऐसे-ऐसे लोग भी आते हैं, जिसको कि पॉकेट से खाना खिला के और पॉकेट से देना पड़ता है, ताकि कम से कम एक जान की रक्षा हो सके। तो या इस हद तक भी जाना होता है, तो हर जगह बिज़नेस नहीं चलता है कि हम बिज़नेस मनी माइंडेड रहेंगे तो नहीं होगा। हाँ, 100% साइंस नहीं बोलता है, गारंटी नहीं देता है कि बच्चा होगा, बट आप ट्राई कीजिएगा तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। और एक बात हम बताना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा महिला को फ़ोकस करते हैं। पुरुष 50% की ज़िम्मेदारी रखता है बच्चा होने या ना होने में। आजकल हम लोग देखते हैं कि लोग बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम जाता है, जिम में स्टेरॉइड का भी प्रयोग होता है। तो स्टेरॉइड से तो शुक्राणु ऐसे ही कम हो जाते हैं। बस गुटखा, तंबाकू, सिगरेट का सेवन करने से कम हो जाते हैं। तो ये 50% ज़िम्मेदारी है पुरुष की कि उसकी पत्नी को बच्चा हो या ना हो, वो डिसाइड करता है 50% की उसकी पत्नी, मतलब उनको बच्चा हो या ना हो। तो पुरुष को भी अपने पर फ़ोकस करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। महिलाएं थोड़ा घर में रहती है तो उनका थोड़ा खान-पान का भी प्रॉब्लम रहता है कि समय से खाना नहीं खाती है। इसका भी असर पड़ता है? देखिए इसका असर तो कम पड़ता है, क्योंकि उनको इतना टॉर्चर किया जाता है, इतना बोला जाता है कि वो क्या खाएँगी? कोई स्ट्रेस में रहेगा तो क्या खाएगा? अगर मान लीजिए पति में भी दिक्कत है, जाँच तो कराए नहीं पति, बट ताना सुनने को मिलता है महिला को। तो ये वो खाना देर से खाएँ, सबेर से खाएँ, उससे कोई मतलब नहीं है। हस्बैंड का स्पर्म सही होना चाहिए, उनका ट्यूब और एग सही होना चाहिए, दैट्स ऑल, है ना? तो देखिए डॉक्टर रश्मि प्रसाद ने बताया कि किस तरीके से उनके यहाँ कई तरह के पेशेंट आते हैं। कई पेशेंट को तो इन्हें खुद अपने जेब से भी पैसे देकर फ्री ऑफ कॉस्ट रखना पड़ता है, क्योंकि उनकी फैमिली उन्हें आईवीएफ से हुए बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, हमने तमाम बातों पर चर्चा की। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन।